कुरान मजीद ने कहा है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफन वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम तो तन्हा एक उम्मत थे, इब्राहीम तन्हा एक उम्मत थे, वो इब्राहीम। और फिर जनाब इब्राहीम वो जिन्हें नबूवत दी, रिसालत दी, खुल्लत दी और फिर इमामत दी। उन जनाब इब्राहीम अला नबीना या अलैहि व अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम, उनके नाम से मंसूब जो सूरा है उसकी हर आयत अपनी जगह निहायत ताबकार आयत है। ये क्लासिकी उर्दू में ताबकार का कलिमा इस्तेमाल नहीं होता था, ये तशरीफ़ फरमाएं बताएंगे। ताबनाक इस्तेमाल होता था, ताबकार इस्तेमाल नहीं होता था। ज़बानों में जो तरक्की होती है वो इल्मी तरक्की के साथ साथ होती है। जब साइंस ने तरक्की की और ताबकार अनासिर की दरियाफ्त हुई तो उनका नाम रखने के लिए ये तरकीब ईजाद हुई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, ये यूरेनियम वगैरह जो है ताबकार अनासिर, इनकी मुअर्रिफी के लिए ये तरकीब वज़ा की गई, बनाई गई, वरना उससे पहले ये तरकीब नहीं थी, ना फारसी में ना उर्दू में। ताबनाक थी, ताबकार नहीं थी। और ताबकार मैं आयात कुरानिया को इसलिए कहता हूँ कि ताबकार कहते किसे हैं जिससे मुसलसल शुआएं निकल रही हों, मुसलसल रेडिएशन हो रहा हो, मुसलसल एमिशन हो रहा हो, मुसलसल जो है नूर की शुआएं फूट रही हों और वो जिस पर पड़े उस पर असरअंदाज हो रही हों। इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है, मुसलसल शुआएं निकलती हैं। तो खुदा की कसम कुरान मजीद वो जिंदा नूरी वजूद है जिसकी एक एक आयत से मुसलसल वो किरणें निकलती रहती हैं कि अगर कोई शरह सदर के साथ अदब इलाही को मलहूज़ नज़र रखते हुए मोहब्बत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करे तो फिर मुमकिन नहीं है कि उसके वजूद में तारीकी बाकी रह जाए।